गंभीर मुद्दा, आज कोई बात दूसरी नहीं होगी। आज जो सबसे गंभीर मुद्दा है जिसके लिए हम और आप लड़ रहे हैं, नारायण शंकर रमन जी, आप देश दुनिया में दूसरी जगह पर बैठे हैं, लेकिन आज बात आपके अस्तित्व पर आ गई है, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ का जो मेन कमांड सेंटर है ना, वो भारत है, यहीं से हिंदू है, और भारत से ही अब हिंदुओं के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, और कोई आपको मारने नहीं आ रहा, कोई तलवार आपके ऊपर नहीं चला रहा है, बिना मारे बिना तलवार चलाए हुए सीधे सत्ता हासिल की जाएगी, और सत्ता हासिल करने के बाद क्या होगा वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। नारायण शंकर रमन जी, धन्यवाद दिया। आइए सबसे पहले इस न्यूज़ को देखें, जो न्यूज़ जिसने आज हंगामा मचा दिया। आबादी में हिंदुओं की 7.82% घटी हिस्सेदारी, मुसलमानों की 43.15% बढ़ी। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट 1950 से 2015 तक का अध्ययन। ये खबर जैसे ही आई इसने बम की तरह से काम किया। ये था तो आर्थिक सलाहकार रिपोर्ट थी, लेकिन ये जैसे ही बाहर आई इसने हंगामा मचा दिया, और ऐसा हंगामा मचाया कि पूरा मीडिया आज सिर्फ इसी की बात कर रहा है, कोई दूसरी बात नहीं। ठीक, दिनकर जी क्या प्रेशर उठाना वो भी बताएंगे, क्योंकि जो वीडियो आपने देखा उसकी भी तारीख बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ज़रा पढ़ें, मेन पॉइंट्स देख लें। हिंदुओं की आबादी घटने का सिलसिला हिंदू बहुल देश नेपाल में भी जारी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि नेपाल में भी घट रही है हिंदुओं की आबादी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या सिमटी। 167 देशों में बहुसंख्यक आबादी में आए परिवर्तन का किया अध्ययन। 1950 में 77.45% मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में थी, 2015 तक हो गई 80.36%। ये तो एक अलग बात है, लेकिन आज हम उस एनालिसिस की बात करेंगे जो हमने बहुत पहले आपको दिया था। लेकिन उससे पहले कुछ खबरें हैं, जैसे ही खबर आई मीडिया जगत में हड़कंप समझ गया। से लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि पिछले 56 साल में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटती जा रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये रिपोर्ट कहता है कि जिससे सरकार की, समझिए, पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी 77.45 से बढ़कर 80 हो गई, बांग्लादेश में 74 से बढ़कर 88 हो गई, अफगानिस्तान में 88 से बढ़कर 89 हो गई, भारत में 9.8 से बढ़कर 14.2 हो गई। ये सरकारी आंकड़ा है जो कि गलत है, पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं मैं। नीतियां तय की जाती हैं। इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार की परिषद के तमाम जो इसमें जानकार थे उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें पता चला है कि पिछले 65 साल में देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 8% घट गई है और मुस्लिमों की संख्या 43% से ज्यादा बढ़ गई है। ये रिपोर्ट संकेत है कि आखिरकार किस लिए इंडियन अलायंस इस बार क्यों और किस लिए हिंदू मुसलमान उठा रहा है, क्यों हिंदू मुसलमान कर रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह इसका निकलकर जो सामने आई है वो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि हिंदुओं की आबादी घटी है और मुस्लिम जो समुदाय है उसकी जनसंख्या बढ़ी है। और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने पिछले 65 साल की रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 167 देशों में जनसंख्या को लेकर के बदलाव हो रहे। अब जरा देखिए, हिंदू भारत में घटे, नेपाल में घटे, पाकिस्तान में घटे, अफगानिस्तान में घटे, बांग्लादेश में घटे। मुसलमान भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह बढ़े, चाहे हिंदू राष्ट्र हो चाहे कोई सा भी राष्ट्र हो, हर जगह बढ़ रहे हैं। आप हर जगह घट रहे हो। रिपोर्ट तैयार की गई है और स्टडी का ट्रेंड क्या कहता है वो आपको बताते हैं। भारत में 75% से ज्यादा बहुसंख्यक जो होते हैं उसको बहुसंख्यक माना जाता है, पॉपुलेशन है। और वह मुस्लिम देशों की बात की जाए जहां पर मुस्लिम बहुदेश है वहां पर पाकिस्तान में मुस्लिमों की हिस्सेदारी तो बढ़ी है, साथ ही भारत वहां पर मुस्लिमों की तादाद बढ़ी है और ये रिपोर्ट के सामने जा रही है। और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद 2.4% से बढ़कर 88.82% तक पहुंची है। एक और मुस्लिम देश अफगानिस्तान में भी यही ट्रेंड नजर आता है 88। अब बाकियों की भी स्थिति देख लीजिए जरा, बाकियों की स्थिति। हिंदुओं की स्थिति क्या है? 84.10 से 77.52 7.82% घटे, मुस्लिम 43.15% बढ़े, सिख 6.58% बढ़े, ईसाई 5.38% बढ़े। सब बड़े हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एकमात्र हिंदू ऐसा है जो बढ़ने की जगह घट रहा है। अब मैं गालियां देता हूं तो आदमी कहता अरे आप तो हमारी बेटियों को ऐसा बोलते हो, लोगों को, आप लोगों को बड़ा बुरा लगता है। एकमात्र आप ही की बेटियां जिनका फिगर खराब होता है, पता नहीं उन्हें किसको फिगर दिखाना है, जिसको दिखाना है वो पूछ नहीं रहा। अब बाहर किसको दिखाने जाना चाहती हो? इतना कड़वा बोलने का मन करता है कि क्या बोलूं। 8% हिंदू घटे, 43% मुसलमान बढ़े, और आप कहते हो आप लोगों के गजवाए हिंद। आज हमने भारत का रंग अपने थंबनेल में ग्रीन करके इसलिए डाला, जो होने वाला उसको देख भी तो लो। इतना क्या कष्ट है? रॉबिन जी, प्रणाम सर, किसको समझा रहे हो? ये तो खुली आंखों से दिखता है पर कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। पूरे विश्व की समस्या है, सब अफीम चाट के सो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है रॉबिन जी, इस पर भी बात करेंगे, पर सबसे पहले अपनी बात करेंगे, ठीक है ना? जो सबसे पहले हमारी अपनी बात है उसकी बात करेंगे। अब सवाल ये सारी चीज़ें 9 मई को आई हैं निकल कर सामने, और
जब इस पर पूछा गया, बड़े, ये चीज़ आप तक आप किसी को किसी ने बताई नहीं आपको, किसी ने। आप चरस खा के सेक्युलरिज्म का सोते रहो, और आज भी कमोवेश वही हाल है। भारतीय कलाकार परिषद की एक स्टडी में पाया गया है 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना? ऑफिस तो बोले प्रियंका जी पूछिए किसने भेजा उन्हें? भारतीय कलाकार परिषद की सवाल सीधा सा पूछा गया कि ये जो है चीज़ आई है, उसका जवाब देने के बजाय कि इस पर क्या आपका रिएक्शन है, रिएक्शन देने का कहाँ से सवाल आया, उनसे पूछो उन्होंने कहाँ से भेजा। यानी हर बार हिंदुओं को इसी प्रकार से 70 सालों से छला गया। जो बेवकूफ़ हिंदू है ना, बिल्कुल गंवार टाइप का, वो अभी भी कांग्रेस बीजेपी में उलझा हुआ है, एकदम गंवार हिंदू है वो, जो कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा इन सब में उलझ रहा है। उलझने की बात ही नहीं है, तुम्हारा वजूद खत्म होने पर है। ये पार्टियां तो तुम्हारे लिए खड़ी नहीं हो रही, वो सुन ही नहीं रही तुम्हारी बात। जिन पार्टियों को आप वोट देने जा रहे हो, जिनके लिए लड़ रहे हो, जिनके लिए आपस में संबंध खराब कर रहे हो, वो पार्टी तो आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। कहाँ से आया सवाल? अरे सवाल ही बकवास, तो पीएमओ से आया होगा, उन्होंने पूछवाया होगा। आप तो इनके भरोसे पे बैठे हो, पर ये तो आपका सुनने को भी तैयार नहीं है। और सिर्फ सुनने को तैयार नहीं साहब, क्या ही कहें, बहुत बुरा हाल है। आज जिस चीज़ को लेकर हंगामा मचा है, जो अभी रात में आता ना, वो कभी दिन में आता था। सुबह रविवार को आता था, सिर्फ एक दिन 10 बजे आता था, और तब भी वही कहता था जो आज कह रहा है। कोई फर्क नहीं आया। बस फर्क अगर आ गया तो तेवर में आ गया। ब्लड प्रेशर अपना बढ़ा लिया, बीमारियां लगा ली अपने आप को, लेकिन मजा ले कि हिंदू समाज सुधर जाए। ये वो निकृष्ट, नाकारा, निकम्मा, इतना दया बीता समाज है जिसमें पैदा होने पर सिर्फ आप जिंदगी भर अपने आप को कोस सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आप उम्मीद नहीं कर सकते। कितना भी जगा लो, जिसको फिगर दिखाना चाहते हो फिगर काट देता है, वो तो पक्की बात है जी। ठीक, आज 2024 9 मई में जिस बारे में बात हो रही है, सर एक पागल है जो 25 फरवरी 2018 में, और वॉज लाइव, तब भी लाइव ही था, लाइव के नाम से ही पहचानते हैं लोग मुझे। 25 फरवरी 2018 में मैंने यही बात कही थी, 25 फरवरी 2018। आज मीडिया जिसको लेकर चिल्ला रहा है, 25 फरवरी 2018 में नितिन शुक्ला उस बात को बोल चुका, बता चुका, और डंके की चोट में बता चुका। आज वहीं आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। पीएम की सलाहकार समिति, हमसे पूछ लेते, हमारा लाइव देख लेते, या लाइव देखने के बाद ही ज्ञान आया। कौन सी तारीख? 2018। आज कौन सी? 2024। कितने साल हो गए? मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कमज़ोर है, 6 साल से ज़्यादा हो गए। मोटा मोटा कहें तो 6.5 साल हो गए। 6.5 साल बाद होश आता है आपको? ये आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया है, 5-5 हज़ार करोड़ के लोग इनको ऐड देने जाते हैं। कमाल है। सरकारें इनको बुलाती हैं, इनको बैठाती हैं, आइए आइए बैठिए, आप लोग बड़ा जोरदार काम कर रहे हो साहब, क्या रिपोर्ट निकालिए। शर्मनाक है। मैंने उस समय खतरा उठाया था जिस समय कोई बात नहीं करता था। मैंने उस समय वो खतरे उठाए जिस समय लोगों को हथकड़ियाँ लग जाती थी सच बोलने पर। तब हम ब्लॉग लिखा करते थे, और जब ब्लॉग लिखा करता तो ब्लॉग तो कोई जानता ही नहीं आज की तारीख। तब ब्लॉग जब लिखा करते थे तभी हंगामे होते थे। कई बार तो वेबसाइट पर से ब्लॉग ही डिलीट हो जाते थे। आजकल जैसा नहीं है कि आप कुछ भी इतनी सारी बात कर लो तो लिख दिया जैसी यार, किसी ने पढ़ लिया हो गया, और वहाँ उड़ा भी दिया जाता था। अकाउंट ब्लॉक हो जाते थे कट्टे से। ठीक है, रील बनाओ और आईपीएल देखो, यही काम है इस समाज में। अरे क्या बात कही है भरत जी, आज तो आपका दर्द निकल कर आया। बहुत अच्छा। 2018 में जो मैंने कहा, आज उसको दोबारा आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत आवश्यक है आप समझें, एक एक चीज़ को समझें। शक्ल तो थोड़ी बदल गई है मेरी तब से अब तक। आज हमारा रिजर्वेशन कराने घूमने के, आज हमारा मुद्दा है जनसंख्या का। अब जनसंख्या का मुद्दा क्यों लेना जरूरी है, ये तो मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। छुट्टियां आने वाली है, रिजर्वेशन कराने घूमने के लिए आप कितना को मिल गया? मुझे तो नहीं मिला, बड़ी परेशानी हो रही है। यदि आपकी कोई जुगाड़ मेरा भी करवा रही है। सभी का यही कहना होता है, ना रिजर्वेशन मिलता, ना पीने को पानी मिलता, ना खाने को खाना मिलता। जब खाना नहीं मिलता, जब जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, खाने की मारामारी होती है। जब खाना महंगा हो जाता है, जब कोई व्यक्ति, जब कोई आदिवासी खाना खरीद नहीं पाता तो उसे मार दिया जाता है। ये है जनसंख्या का साइड इफेक्ट। मैंने आपसे कहा था जनसंख्या एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, एटम बम जब गिरा था उसने एक समय में एक निश्चित लोगों को मार दिया और वो इमीडिएटली मार दिया। लेकिन जनसंख्या बढ़ने पर आदमी रोज भूखा मरता है, रोज तिल कर मरता है, और सालों तक मरता है। जनसंख्या बढ़ने पर ना मुझे पीने को पानी मिलता है, ना आपको मिलता है। दिल्ली के अंदर लगातार पिछले 2-3 साल हमने देखा पानी के लिए झगड़ा हुआ और लोगों ने एक दूसरे को मार दिया। क्यों मार दिया? ये झगड़ा क्यों हुआ? जनसंख्या की वजह से। आज आपके बच्चे की स्कूल की फीस कितनी है?
कोई 70,000 पढ़ता, कोई 1 लाख पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? जनसंख्या की वजह से। बच्चे ज्यादा हैं, पढ़ाने वाले स्कूल कम है। आज आप प्रीमियर रिजर्वेशन ले जाते हैं, तत्काल में 30% तक ज्यादा देते हैं। क्यों देते हैं? जनसंख्या की वजह से। यदि जनसंख्या ज्यादा नहीं होती तो ये मारामारी ट्रेन टिकट की लिए नहीं होती, और वो आराम से करना है, तत्काल देना पड़ता है, कुछ और देना पड़ता है। सारी चीजें कहीं ना कहीं आकर जनसंख्या पर लिंक करती है। सब्जी महंगी है जनसंख्या की वजह से, खाना महंगा हो रहा है जनसंख्या की वजह से, प्रोडक्शन नहीं है जनसंख्या का, लगातार जो है जनसंख्या बढ़ती ही चली जा रही है। और ये जनसंख्या अभी ऐसे रूप में आ रही है जहां मॉब वायलेंस शुरू हो गया है इस देश में। इतनी जनसंख्या हमारी हो गई, अब उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रही। 15 लोग इकट्ठे होते हैं, एक आदमी को मार देते हैं, चाहे वो मधु आदिवासी हो, योगी मर, चाहे कोई और। 5 लोग इकट्ठे होते हैं तो अंकित को मार देते हैं। ये स्थिति है जनसंख्या की। अब जनसंख्या जो लगातार बढ़ रही है, इसका इफेक्ट आप पर और मुझ पर क्या आएगा? आप पर और मुझ पर यह आएगा कि एक दिन वो आ जाएगा कि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जो अफगानिस्तान में होता है, लोग बोरा भर के पैसे लेकर जाते हैं और तब 1 किलो सामान खरीद कर लाते हैं, 1 किलो चावल खरीद कर लाते हैं, 1 किलो दाल खरीद कर लाते हैं। वही स्थिति इस देश के अंदर हो जाएगी। हम बोरा भर के पैसे लेकर जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा, मैं ना कुछ पैसे हम लेकर आएंगे। जो बड़े बड़े मकान पहले हुआ करते थे, वो छोटे होते होते जनसंख्या की वजह से आज हम स्टेज पर आ गए कि 1 रूम सेट में आ गए। 1 रूम सेट कितने का है? 400 स्क्वायर फीट का, 350 स्क्वायर फीट का। मतलब कितने में? इससे ज्यादा तो बड़ा था, तो इससे ज्यादा बड़े एरिया हम लोग नहीं करते थे। तो ये जनसंख्या का इफेक्ट है। जो मकान 1 लाख रुपए में आता था, आज वो मकान 50 लाख रुपए में आता है। कुल मिलाकर बात ये, छुट्टियां हैं, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो, तत्काल में रिजर्वेशन ले रहे हो, सरकार को गालियां दे रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। हर जगह आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। जनसंख्या आपकी ज़्यादा है, लोग कहते हैं कंजम्पशन ज़्यादा है। कंजम्पशन ज़्यादा तो छोड़िए साहब, फ्री का कंजम्पशन ज़्यादा है। फ्री वालों के लिए ऐश है, हमारे और आपके लिए क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं। हम और आप तो नील बटे सन्नाटा तब भी थे, आज भी है। 10 साल से मोदी जी विश्वास जीतने चले थे। लगता है आपका लाइव देखकर इनके एडवाइज़र ने जो रिपोर्ट बनाई होगी, तब इनकी आँख खुली होगी, तभी अचानक खुलकर बोलने लगे। युवरतन जी, इलेक्शन है, इलेक्शन में सब कुछ होता है। खैर, इस जनसंख्या से, जो जनसंख्या आपको इफ़ेक्ट कर रही है, यही जनसंख्या आपके लिए आपके वजूद को ख़त्म करने का कारक है। क्योंकि आपकी नहीं बढ़ रही है। आप पैसे तो ज़्यादा दे रहे हो 2 बच्चों में, क्योंकि आप आराम तलब हो ना। ये मैंने भी क्या 2 बोल दी, सॉरी, 1 मिनट। 1 बच्चे में आप आराम तलब हो, आपको एसी में जाना है, आपको बड़ी, उनको नहीं जाना, जनरल में अच्छे प्लेटफॉर्म पर डाल के चद्दर सोएंगे ना, काहे के लिए यार होटल करेंगे। आपको तो 5-6 हज़ार का होटल लगता है, टैक्सी लगती है जैसी उतरते हो बाहर 2-2.5 हज़ार की। चलाने वाला कौन है भाई? जो जनसंख्या बढ़ा रहा है। बिजनेस आप किसको दे रहे हो? उसी को। प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। 2018 और 2024 का डिफरेंस है सर। मैंने आपसे क्या कहा? मेरे लाइव पर जो बात भी कही गई है वो आज नहीं तो कल बाहर आएगी, मेन स्ट्रीम मीडिया में आएगी, अखबारों में छपेगी। छपी 6.5 साल बाद छपी, और हम आपसे लगातार इतने सालों से बोल रहे थे, मेरे ख्याल से 1-1.5-2 साल हो गए कि मुझे ये वाला एपिसोड मैं फेसबुक पे कर चुका हूँ, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, पर मुझे वो वीडियो मिल नहीं रहा था। पर आज मैंने पूरी मेहनत करके, ताकत लगाकर उस वीडियो को ढूंढा, क्योंकि फेसबुक पर वीडियो ढूंढना आसान नहीं है। 2018 का वीडियो, कहाँ सो रहे हैं लोग मुझे समझ नहीं आता। मैं बड़ा हैरान हूँ देखकर, और इतनी निश्चिंतता देखकर और ज़्यादा हैरान हूँ। Hindus has a track record of kicked out of every country, even from Uganda in 1972, in future from India too. नवीन जी, बहुत बुरी स्थिति है हमारी, बहुत बुरी। बतौर समाज एक फेल्ड समाज है, जिसकी बेटियां उसके सिर पे नाच रही हैं, नहीं सॉरी, कपड़े उतार के नाच रही हैं, और उसके बाद ट्रेनों से कट रही हैं, तो कभी किसी और के साथ भाग जा रही हैं। ये वही है जो यहाँ आकर तो इतना मुंह चलाती है, इतना हत्या, ऐसा क्रांति बनती है, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर काला कपड़ा डलता है, उसके बाद एकदम गऊ बन के 16 बच्चे पैदा करके चुप करके बैठी रहती है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को आपको कबूलना पड़ेगा। आपको बुरा लग रहा था, अब जूता उतार के अपने सिर पर मारिए। बुरा लगने से सर कुछ नहीं होगा। बुरा लगने का मतलब ये है कि आप निहायत मूर्ख और 1 नंबर के गंवार व्यक्ति हैं। आपको इस बात को समझना ही होगा
लड़के बच्चे पैदा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो जितने लोग ये सोच रहे हैं हम पुरुष हैं, अरे नहीं नहीं बड़ी अच्छी बात है, फलाना नहीं नहीं हम जागरूक हो रहे, तुम्हारे जागरूक होने से होना क्या है? धतूरा क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे। और अब आपकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब अखबारों में छप रहा है। 2018 में जब मैंने कहा था कितने व्यूज हैं भाई जरा देखूं, मैं तो ये भी देखना भूल गया है। 2018 में कितने व्यूज थे इसके बताइए? 3,54,000, 5,700 कमेंट्स, 4,300 लाइक। नहीं ऐसा नहीं है, फेसबुक से अच्छा खासा चलता था, फेसबुक से इधर शिफ्ट हुआ। कुछ लोगों को लगता होगा अरे अभी तो नए नए से नया सा चैनल ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। और ये हर एवरेज वीडियो का मेरा इससे ज़्यादा ही अच्छा रहता था। ये संभवतः कम रहा, जनसंख्या हिंदू मुसलमान भग गए हो, आधे से ज़्यादा लोग डर के मारे भग गए होते हैं। समस्या ये है कि लोग डर के मारे पहले भाग जाते हैं। आइए आंकड़ों पर नज़र डालें कि आंकड़े क्या कहते हैं। ये किस वजह से? ये भी जनसंख्या की वजह से। अब आप बिल्कुल, आप लोग 2 लोग हैं और आपके एक ही बच्चा है, आप एक समझने का प्रयास करते हैं, मैंने समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया। ये देखिए, ये है जनसंख्या जो अलग अलग लोगों की है। 1991 में जो जनसंख्या थी हिंदुओं की, वो भारत की जनसंख्या का 84% थी। ये भारत की जनसंख्या का 84% है। और गिरते गिरते 2011 में 79.8% आ गई, यानी 84% की जनसंख्या का, और अब रह गई 79.8%। टोटल नुकसान में जो है वो -5.10 में। तो जहां तक हिंदुइज्म की बात होती है, जहां तक हिंदुओं की बात होती है, तो हिंदुओं ने तो जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया। यहाँ तो 2018 में कितना था? -5.10। जब मैं ये लाइव कर रहा था उस समय जो मैंने आंकड़े लिए थे, सारे सरकारी आंकड़े, सारी एक्सेल शीट मेरी बनाई हुई, किसी और की नहीं, कहीं से इधर से कॉपी नहीं। पेट्रोल की कीमतों के भी आप बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं ना सर, उसका वीडियो भी दिखा देंगे। पूरे हमारे आंकड़े चुरा चुरा के लोग आजकल समझा रहे हैं, अरे पेट्रोल बढ़ा थोड़ी, वो तो घट गया एक्चुअली। उनके समय में इतना % बढ़ा था, इतने में इतना बढ़ा था। जब इनके गले का थूक सूख गया था ना, तब मैंने वो पूरा प्रेजेंटेशन बनाकर पहले व्हाट्सएप पे डाला, फिर वहाँ से वो ट्विटर पे वायरल हुआ, उसके बाद मैंने बोला, उसके बाद भाजपा के मंत्रियों ने बोला। तो जो लोग ये नए नए चिंटू आए ना, 2 मिनट के अंदर आते हैं और सर्टिफिकेट दे जाते हैं, अरे ये तो भाजपा विरोधी हैं। हम किसी के विरोधी, किसी के समर्थक नहीं भाई। गिरबान में जरा एक बार झांक कर देख लीजिए, और आप मत देखिए आप तो छोटे चिंटू छर रहे हो। अपने बापों से बोलिए। तो यहाँ का सुनने के बाद में मीडिया को बाइट दिया करते थे 2-2, 3-3 दिन बाद। मेरे पिताजी मुझे फ़ोन करके बताते थे। और ये वाला पेट्रोल वाला तो मेरे उस समय में अपने पिताजी के साथ में ही था। बोले अरे ये तो तुम बोल रहे थे वही बोल रहा है। और एक ने नहीं 3-3 मंत्रियों ने बोला था, सेम टू सेम डिट्टो आंकड़े। आज भी होता है, आप सब गवाह हैं इस बात की। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि जो बैक्टीरिया है ना, जो माइक्रोस्कोप में दिखने वाले, कम से कम वो तो मुंह ना चलाया करे, साइड में हट जा भाई, लेवल अलग है ना। योगरत्न जी कितने? नहीं गुरुजी, आपको नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी के टाइम से जनसंख्या वृद्धि का डर दिखाया गया, यहाँ तक कि सरकार ने जबरदस्ती परिवार नियोजन तक कराया, इसलिए हालात है। बतौर समाज हम क्या कर रहे थे? बतौर समाज हमारे संत क्या कर रहे थे? उनने क्यों नहीं विरोध कर दिया? हमारे माँ बाप क्यों नहीं इतने समझदार थे? उन्होंने क्यों मानी बात? मत मानते। हिंदू औरत 2 से ज़्यादा मना करती है, आई एम विक्टिम। दूसरी शादी कर लो भैया, एक और कर लो। नहीं आ रही ना समझ में? जिसको नहीं आ रही समझ में उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ मौत सिर पे मंडरा रही भाई, आपका वजूद खत्म होने की कगार पे। कहाँ क्या करेंगे आपके बच्चे? सुनामी आ रही, सुनामी सामने से, हम घर से ही नहीं निपट पा रहे। केरला 2011 सेंसस एम बर्थ रेट इज 12% पर ईयर। अरे बाप रे बाप, कमाल। आप समझिए, हिंदू कोड बिल लाया गया, बहु विवाह प्रथा खत्म करेंगे, कानून बना दिया। इनकी माँ को पूछो सालों को जाके हैं कि हिंदुओं के लिए ही बना था यह कानून, बाकी किसी के लिए नहीं बना, सिर्फ हिंदुओं के लिए, सबके लिए नहीं है ये। हाँ, सिर्फ हिंदुओं के लिए है।
एक से अधिक शादी कर ली हो तो तुमको जेल हो जाएगी। हिंदू बड़े खुश, हिंदू महिलाएं बड़े खुश, वाह 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 वाह, बड़ी खुश। गैंगरेप होगा चौराहे पे, तुम्हारा, आदमियों का थोड़ी होता है। कमाल है, गजब के लोग। इनको यही एहसास नहीं है क्या सही है क्या गलत है, हर बार उल्टी चीज को लेके भाग जाता है। खुश, इस लाइफ पर यही सारे मिथ टूटते हैं ना। कितनी बार ऐसा हुआ जो नैरेटिव लेके दुनिया चली, अपन उससे बिल्कुल अलग चले और अपन ही सही साबित हुए। इन नैरेटिव में मत फंसो, बचे रहोगे। फंसोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, समझो बात। आइए आंकड़ों पर नजर डालेंगे और आंकड़ों के हिसाब से चलेंगे। तो दिख रहा है देश के अंदर जनसंख्या कंट्रोल हो गया, -5.10, ये तो माइनस में चल रहा है। अब आते हैं हम मुस्लिम्स की तरफ आते हैं। 9, ये मैंने किसी वेबसाइट से लिया हुआ है, 9.8% इनकी आबादी थी 1991 का जो सेंसस हुआ था। बढ़ते 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 लास्ट सेंसस 2011 का जो सरकारी आंकड़ा है उसमें 14.23% 14.23% का इनका आंकड़ा आता है। यानी इनका परसेंटेज चेंज कितना हुआ 1951 से लेकर 2011 तक, ये हो गया पूरा 45.33%। 5.1 हिंदू घटे -5.10%, 5.10% घटे, ये बढ़े 45.30%। ये वो आंकड़ा जो सरकार का आंकड़ा, मेरा आंकड़ा नहीं पहले। ठीक है, ये 2018 की कहानी थी। 2018 सांप भी नहीं सूंघ रहा था किसी को उस समय। नितिन शुक्ला तब से चिल्ला रहा है 2018 से। आज नया नहीं हूँ यार, कुछ लोगों को ऐसा लगा। और फेसबुक पे कंट्रीब्यूशन वगैरह भी कुछ नहीं होता था। पूरा वीडियो देख लेना, फेसबुक पे पड़ा हुआ है, लिंक डाल दूंगा कहीं, अगर आपको QR कोड या इस तरह कुछ दिख जाए तो। कुछ नहीं, मैंने बहुत काम किया, फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई, ये हिंदू कमीना हिंदू है। ये खाएगा पिएगा, मुंह पोंछेगा, उसके बाद मालूम क्या बोलेगा, नमक ज़्यादा था। इसको लठ मार के पहले हाथ में पैसा लेके फिर इसको टोकन पकड़ा दो, फिर इसको भिखारी की तरह लाइन में लगा, चल गोलगप्पे के लिए लाइन में लग, पहले पैसा दे, टोकन ले और लाइन में लग भिखारी की तरह। तो बड़ा खुश रहता, इसके गोलगप्पे बहुत अच्छे। बुरा मत मानना, रियलिटी बता रहा हूँ, ये हमारे समाज की रियलिटी है। या फ्री में कुछ दे दो तो हजम नहीं होता, उसमें आदमी नान करता है। वो 7,000 के आसपास कमेंट है, देख लेना, उसमें जाके कमेंट बता देंगे कि मैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैं ऐसा था नहीं, मैं बहुत सीधा आदमी था, जैसा भी आपको दिखना। गऊ सींग और दांत तो आप लोगों ने निकलवाए मेरे, जब मेरे को अच्छी तरह समझ में आ गया कि इनको कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देगी। फ्री में तो आज भी नहीं देंगे, पैसा भरना होगा। नथिंग इज़ फॉर फ्री, ये फ्री की नौबत है, ये फ्री की वजह से हो रखा है। फ्री आज़ाद होगा, एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी गलती नहीं है, ये आज आप अपने माता पिता से जाकर पूछिए, गलती उनकी है। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं। 100 करोड़ की जनसंख्या का 8% घट जाना, यानी 8 करोड़ लोग कम हो जाना, और 25 करोड़ की जनसंख्या का लगभग 50% बढ़ जाना। कुछ समझ में आ रहा है, कहां फंस गए तुम? भाव ही करते रह गए। अरे तुम्हारी मैडम को समझाना, अच्छी साड़ी पहननी, किटी पार्टी में जाना, जाके बोलना मेरा बच्चा ना फलानी इंटरनेशनल स्कूल में, उसके बाद उस निकम्मे को कहीं नौकरी भी नहीं मिलने वाली है। कुछ नहीं सिखा रहे वो। जो बच्चा सिलेक्ट होता है वो सरकारी स्कूल का बैकग्राउंड वाला होता है, उठाकर देख लेना। कि तुम्हारे स्कूलों से कुछ नहीं होता। बता दो कितने दूर स्कूल से IAS निकल गए, हमें बता दो। अल्लाह, मैं बता देता हूँ, सरकारी स्कूल IAS से लेके प्रधानमंत्री तक निकाला हुआ सरकारी स्कूल, प्रधानमंत्री तक सरकारी स्कूल ने दिए इस देश को। लेकिन आपका ईगो, आपका स्टेटस डाउन हो जाएगा। अरे नितिन शुक्ला, हिंदुओं को कुछ मत करो है? अरे निकम्मे नाकारे, 2 पैसे नहीं कमाने वाले, अरे फोकटिए, अरे ट्विटर और फेसबुक पे बैठ के मुझे गाली देने वाले निकम्मो, तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। अरे नालायकों, कुछ काम कर ले, अपने बच्चे पाल ले। इतनी बुरी हालत है, मजा ले की समझ में आ जाए। मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा दिखती हैं सरकारी वार्ड में। एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप एक काम करना भाई साहब, सारे लोगों से बोल रहा हूँ, है ना, तो ये 70 साल का जहर है, इसलिए हिंदू की ऐसी हालत है ना।
70 साल का नहीं, गुलामी 2000 साल की है, डीएनए में भर चुकी है साहब। नितिन शुक्ला जैसे को तो आदमी गाली देकर जाता है। ये वो हरामखोर है जिनको दवाई पिलाओ ना तो ये डॉक्टर को ही गाली देके जा रहे हैं। हराम में भी चाहिए इन्हें और गाली भी देके जाएंगे। ये वो लोग हैं। भी बताए कि जो शहरी चंपुओं ने कैसे समझाया। अरे वरुण कुमार जी, शहरी चंपुओं का तो क्या कहें। 15 साल में हमारा रंब रंब पक्तू हो जाएगा एकदम, जैसे कल हुआ था ना, एकदम पक्तू। तो ये सारे आंकड़े आपके सामने, आज के नहीं सर, 2018 के। आज आंकड़े इससे और भयावह हो गए, और ज़्यादा बढ़ गई कहानी। 5.10% था, आज 8% पे हुआ। वाह क्या बात है, क्या स्पीड है। मतलब तब से अब में सीधे 3% का। तो हर 6 साल में यदि इतनी स्पीड से कर दे तो क्या होगा, उसकी छोड़ दो, पुराने वाले पे अपना आंकड़ा लगा लेंगे कि हमारी स्थिति कब कहाँ क्या होने वाली है। पहले समझिए, मैटर बहुत सीरियस है। ये गुस्सा ऐसे ही नहीं आ रहा है, इस गुस्से के पीछे कारण है, उस कारण को समझिए। और आज वो तमाम सारी बहनें जो बाहर बैठी हैं, जो मुझे फ़ोन करती हैं, गुरुजी आपकी वजह से एक और बच्चा कर लिया हमने। कईयों ने वीडियो कॉल्स भी कराए, कई सारे लोगों ने जो एक्स्ट्रा बच्चे किए कि हमें तो नहीं चाहिए था लेकिन आपने कहा इसलिए कर रहे हैं। आज आपको समझ में आएगा, आपने बहुत अच्छा काम किया। अपने घर को, अपने परिवार को सुरक्षित कर लो। नितिन शुक्ला नहीं आएगा बचाने, ठीक है। तुम्हारे अगर 4 लड़के 5 लड़के होंगे या तुम्हारे घर में 10 सदस्य होंगे तो उनसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। पूरा गांव डरेगा, थर्राएगा, पूरा शहर डरेगा, थर्राएगा कि 5 भाई हैं, घर में घुस के मारेंगे। क्या अपने को बचाओ, मेरी चिंता मत करो, अपनी देखो। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, 2 से ज़्यादा नहीं होने दूंगा। अरे क्या बात है, क्रांति भाई। राकेश जोशी धन्यवाद भैया। क्रांति है, क्रांति। ज़्यादा बोलेगा भी FIR हो जाएगी तेरी। चल लगा 498 से लेके डोमेस्टिक वायलेंस से लेके फलाना ढिकाना अननेचुरल सेक्स, बट जमानत भी नहीं होगी 6 महीने। उड़ रहा ज़्यादा, कथी बन के घूमेगा। चल साइड में। कुत्तों से गई बीती औकात कर दी कानून बना के आदमी की, कुत्तों से भी गई बीती। कुत्ता भी इतना नहीं डरता अपनी मालकिन से जितना हिंदू पति अपनी पत्नी से डरता है। बुरा लग रहा होगा आप लोगों को, पर इसलिए आप अपने भविष्य को पहचानिए, ठीक है। अपने भविष्य को पहचानिए, बहुत आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं और देखें। है इरफान खान आए, कहते हैं नितिन किन्नर। अरे गजब हो गया साहब। चलो हम तो किन्नर भी बनने को तैयार है। हिंदू समाज जहाँ जहाँ बच्चे पैदा करेगा वहाँ ताली बजा के, ढोलक बजा के हम उसमें भी खुशी में शामिल हो जाएंगे। अपने हिंदू समाज के लिए इरफान खान, अगर मुझे किन्नर बनना पड़ा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। कम से कम आप लोगों की तरह आतंकवादी तो नहीं बन रहा है ना। सिद्ध सिंह कहते हैं प्रणाम गुरुजी, लिबरल्स का एक प्रॉब्लम सच को सुनना नहीं और समझना नहीं, बोलते हैं बेकार की बात है। चप्पल उठा के मुंह पर मारो, ऐसा मन करता है ना। नहीं ऐसा मन करता है कि नहीं करता है। उतार के मुंह पे चप्पल मारो, एक दाढ़ से खींच के भरे ऑफिस में कि बात तेरी यहाँ से निकल। और ऐसे लोगों को अपने आसपास रहने, मैंने देखिए, मैं बार बार आप लोगों से बोलता था, क्या ये जितने लिबरल हैं ये हिंदू इलाकों में रहकर अपने आप को सेक्युलर और लिबरल बता रहे हैं, इनको लात मार के निकालो, इनके घर पे हड्डियां फेंको। क्या यही बोलता था ना, इसलिए बोलता था इनको निकालो अपने इलाकों से, इनको भेजो बाहर दूसरे इलाकों में। या तो ये कटवाई लेंगे अपना, और या आके पैर धो के पिएंगे आपके जूतों में सब्जी और पूड़ी रख के खाएंगे। माय बॉडी माय चॉइस। हाँ सही बात है, वो रेल की पटरी पे कटी पड़ी है, माय बॉडी माय चॉइस। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं जनसंख्या में प्रॉब्लम कहाँ है, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। ये जनसंख्या 2011 की 79.8% पे आप आ गए। आपकी लिटरेसी 73.3% थी। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, पेट काट के पढ़ाया, 70,000 1 लाख रुपए की फीस देकर पढ़ाया। और आपका वन पार्टिसिपेशन, भारत के अंदर जो काम होता है उसमें आपका पार्टिसिपेशन है 41.0%। सरकार का आंकड़ा था, मेरा आंकड़ा।
पूरे आंकड़े को समझिएगा। पढ़ा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, लेकिन नतीजा कहाँ आने वाला है? मुसलमानों पर आते हैं 14.23% की इनकी आबादी, लिटरेसी इनकी 68.5%। लिटरेसी यहाँ भारत सरकार जो मानती है, जो अपना नाम लिख लेता है या साइन कर लेता है उसको लिटरेट माना जाता है। यहाँ बीए बीकॉम या 10वीं 12वीं की बात नहीं हो रही है, इस बात को स्पष्ट समझ लें। और इनका वर्क पार्टिसिपेशन जो है 32.6% है। अच्छा बताओ, आपको दिख रहा होगा, ये इनका वर्क पार्टिसिपेशन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, खाली हिंदू और मुसलमान की क्यों बात करें, आइए क्रिश्चियनों की बात कर लें। क्रिश्चियन 2.3 धर्म जो है वो नहीं होने की इफेक्ट क्या है, मैंने अभी आपको बताया। जब हम कहते हैं ना कि अभी मैंने आपको दिखाया कि वर्क कॉन्ट्रीब्यूशन 41% है और इनका 32% है। अब इस 32% में टैक्स पेयर्स कितने हैं? टैक्स पेयर्स नेग्लिजिबल होंगे इसमें, और यहाँ 41% में टैक्स पेयर्स का जो जमावड़ा है वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मैक्सिमम मिडिल क्लास जो है वो हिंदुओं के द्वारा, हिंदुओं का है। इसमें बहुत हम वोट नहीं देंगे मोदी को। मिडिल क्लास के लिए क्या किया? टैक्स में रिबेट तो दी ही नहीं। क्यों कमा रहे हैं इतना? मत कमा, 5 लाख से नीचे कमाओ, फ्री है। कमाएंगे तो 10 लाख 15 लाख रोएंगे, लेकिन हर समय रोते रहेंगे। प्रवृत्ति ऐसी हो गई है केचुए वाली, लीच गलीच, सब कुछ है लेकिन फिर भी रोना है। दूसरी तरफ कोई कंप्लेंट ही नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। भारत की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन निल, टैक्स पेयर्स में निल, बच्चों में वाह क्या आंकड़ा है साहब, तारीफ करनी होगी, है ना। इरफान खान भाई, आपके जितने भी आपके समाज है वाकई में काबिल तारीफ है, मानना पड़ेगा। गुरु जी मेरा फ्रेंड है जो इंस्टाग्राम पे एंटी बीजेपी स्टोरीज डालता है, उसे समझाया फिर नहीं माना है और रोज़ ही डालता है। डालते रहना, क्या कर सकते हैं अपन, है ना। अपना काम है, अपन बता सकते हैं। उसको ये पूछना आप समस्या क्या बता रहे हो, जब तक बताओगे ना जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। बता मैं आप लोगों को रहा हूँ, वरना मैं लोगों से पूछता हूँ। नई जगह जाते हो ना, कभी बताता नहीं हूँ, पूछता हूँ। आप पूछिए सामने वाले से, बोले ये क्या है, पूछो ना, अब क्या होगा। तो वहाँ ऐसा हुआ था क्या, पूछिए, बताइए मत। यहाँ तो सब ज्ञानी है। टेम्पल्स मनी मस्ट बी गिवन टू पेरेंट्स हु कैन मेक मोर देन 5 चिल्ड्रन एंड जॉब इन टेम्पल। राहुल जी, अरे पता नहीं कौन सी दुनिया में हो आप। मैंने तो आपसे कहा था एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें हमारा बिल्कुल ये है कि जो जिनके बच्चे 5 हैं या 5 से ज़्यादा हैं उनका सम्मान भी करेंगे और उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी लेंगे। ये मैं इस लाइव पर बोल चुका हूँ, याद है ना लोगों को? जिनको याद है वो हामी भर दो खटाक से, तब लोगों को लगता है पागल है, पागल। आज समझ में आ रहा है। जिसको आप इनसेन कह रहे थे, ही इज़ द ओनली सेन पर्सन। जो सही आदमी होता है ना वो पागल ही लगता है बॉस, और जब वो नहीं रहता ना तब लोग कहते अरे यार कह तो सही रहा था। मेरे यही वीडियो जब मैं नहीं रहूँगा ना तब इन्हीं वीडियो को प्ले करके कहेगी जनता, नहीं यार कह तो सही रहा था। तो बड़ा चंग सरकार को जो टैक्स दिया जाता है वो हिंदुओं का जाता है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि आबादी तो हिंदुओं की कम हो गई, टैक्स वो ज्यादा दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो टैक्स नहीं दे रहे हैं और जिनकी आबादी बढ़ रही है। आप लोग नजर आते हैं 1900 जो नेशनल एवरेज 2001 से 2011 के बीच, 2001 से 2011 के बीच जो नेशनल एवरेज था वो था 18% ग्रोथ का। 18% की हमारी आबादी बढ़ गई, लेकिन मुस्लिम ग्रोथ जो है उस नेशनल एवरेज को भी तोड़ गई। नेशनल एवरेज है, ध्यान रखिए मुस्लिम इंक्लूड है, मुस्लिम ग्रोथ उस नेशनल एवरेज को तोड़ती हुई 24% पर बढ़ गई। 20 अब जरा समझिएगा, नेशनल एवरेज 18% का जिसमें मुस्लिम इंक्लूड है। 18% जो आ रहा है ना वो मुसलमानों को मिला कर आ रहा है। अगर उनको हटा देंगे तो शायद 9 ही रह जाएगा। और मुसलमानों का जो नेशनल एवरेज है, ग्रोथ की जो रेट है वो नेशनल एवरेज को पार करती हुई, उसको भी पार करती हुई 24% पे। ठीक, आप अंदाज़ा लगाइए सर, ये 2001 से 2011 के आंकड़े की बात कर रहा हूँ, 50 साल के आंकड़े या 70 साल के आंकड़े की बात नहीं कर रहा। 2001 से 2011 सिर्फ 10 साल, 10 साल में 24% है। अगले 10 साल में फिर 24 हो गए 50। कौन सी दुनिया में हो यार,
2018 में कोई पागल चिल्ला रहा था फरवरी में, तब लोगों को लग रहा था पागल है, इसकी क्या सुनना है इसकी। सर अभी आपने बताया जिस महिला ने समझ के और बच्चा किया, उस बहन को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। ये बहन